हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस 20 डेज 20 मिनट वेट लॉस एक्सरसाइज सीरीज। तो कैसे हो आप सब? तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 20 डेज़ का वेट लॉस जर्नी शुरू किया हुआ है। तो आज हमारा डे 12 है। तो अभी हमने जो डे 1 से लेकर 10 तक किया उसमें हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज धीरे धीरे की थी ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, क्लियर हो पाए आपके डाउट्स। और अब हम एक थोड़ा फ्लो में कर रहे हैं तो क्योंकि अभी हमें अपना वेट भी लॉस करना है और साथ में अपनी बॉडी की फिटनेस का भी ध्यान रखना है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फुल बॉडी एक्सरसाइज वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ कि ताकि आपकी फुल बॉडी की अच्छे से मूवमेंट हो सके, एक्सरसाइज हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं वार्म अप एक्सरसाइज से। तो देखिए, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, योगासनास करते हैं, तो वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी वार्म हो जाती है और नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए अच्छे से रेडी हो जाती है। तो वार्म अप आप ज़रूर कीजिएगा। 10 मिनट का वार्म अप आपका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बॉडी भी फ्लेक्सिबल बनती है, साथ में आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, यानी कि आपका शरीर मजबूत बनता है। तो यहाँ पर मैं सभी एक्सरसाइज के आपको एक एक सेट करके दिखा रही हूँ, यानी कि 30-30 का सेट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप इनका कोशिश कीजिएगा 2 सेट या 3 सेट ज़रूर लगाइएगा। और अगर आप बिगनर हैं और अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, कि लग रहा है कि नहीं, कंफर्टेबल नहीं है ज़्यादा करने में, तो आप एक एक सेट स्टार्टिंग में कीजिए 5 to 10 डेज़। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बॉडी एक होता है, वो नॉर्मल बात है, कोई ऐसी उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाता है। उसमें क्या होता है, जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी मसल थोड़ी स्ट्रेच हो जाती हैं तो पेन होने लगता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, सब नॉर्मल हो जाता है 2 से 3 दिन में। तो इस तरह से आप ज़रूर से ये एक्सरसाइज कीजिएगा। सुबह कीजिएगा, अगर आपके पास सुबह का वक्त नहीं है तो आप शाम के समय कीजिएगा। तो फुल बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो आप कम से कम 40 से 45 मिनट्स तो ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो। इसमें आप एक्सरसाइज भी कीजिएगा अपनी, साथ में आसन भी कीजिएगा और फिर प्राणायाम भी। तो देखिए, हर एक चीज़ का अपनी जगह अपना रोल रहता है। एक्सरसाइज करेंगे उससे क्या होगा, आपकी बॉडी वार्म होगी, स्ट्रेच होगी। आसनों से क्या होगा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, और जो प्राणायाम है वो हमें रिलैक्सेशन देते हैं, हमारे तन मन को शांत करते हैं। ठीक है, तो योगा एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने बॉडी के वर्कआउट के लिए करते हैं, ये हमारे माइंड और बॉडी दोनों पे वर्क करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आप उसमें अपना माइंड और बॉडी दोनों पर वर्क कर सके और अपने आप को फिट रख सके। और दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आप चाहें तो सारी ही कर सकते हैं। अगर आप सारी नहीं कर सकते, किसी एक्सरसाइज को करने में आपको कोई इशू है, तो आप उस एक्सरसाइज को स्किप भी कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आप 4 एक्सरसाइज करिए, बट अच्छे से कीजिए, उसको मन से कीजिए, पूरा एनर्जी से कीजिएगा और उसके अच्छे से 2 से 3 सेट ज़रूर लगाइएगा। देखिए, तभी आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी बॉडी भी मजबूत बनेगी। तो वो ज़रूर आपको करना है। देखिए, थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ता है अगर हमें वेट भी कम करना है और साथ में अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना होता है। ये तो हर काम में हमें करना ही पड़ता है, बिना एफर्ट लगाए हमें कभी भी किसी काम में सक्सेस नहीं मिलती। तो इतना आपको करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप डेली अपना थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर अभी हम यहाँ पर साइड फैट को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये मैं कर रही हूँ 15 टाइम्स राइट हैंड से एंड 15 टाइम लेफ्ट हैंड से। तो आप चाहें तो एक तरफ से 30 टाइम्स कीजिएगा, फिर 30 टाइम्स दूसरे हैंड से कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 2-2 सेट लगा लीजिएगा। तो देखिए, मैं तो आपको पूरा करके नहीं दिखा सकती क्योंकि होता क्या है कि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक बार करके दिखा रही हूँ। उससे क्या है, फिर आप दूसरी बार आप खुद से कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपके हेल्थ में। इस तरह से आप लेफ्ट हैंड से भी कर लीजिएगा। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, सारी ही एक्सरसाइज बहुत इजी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी करने में कोई डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। बस मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी थोड़ी सी, सुबह नहीं तो शाम, शाम को नहीं तो सुबह, पर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज आपके लिए साइड फैट के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आप ये इस तरह से साइड बेंडिंग की करेंगे अलग अलग तरीके से। तो आप इसमें से 2 एक्सरसाइज उठा लीजिएगा, उनके आप 2-2 3-3 सेट ज़रूर लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको सारी ही करनी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये दिखा देती हूँ ताकि आपको जो अच्छी लगे आप इनमें से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है दोस्तों कि अगर आप ये वेट लॉस जर्नी 20 डेज़ की कंप्लीट कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप इसको मन से कीजिएगा, पूरी एनर्जी से कीजिएगा। देखो, अगर मन से करते हैं किसी काम को तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलता है। आप अगर 20 डेज़ का कंप्लीट भी करते हैं और फिर भी बोलते हैं कि देखिए हमारा वेट लूज़ नहीं हुआ, तो उसमें कमी क्या हो जाती है कि या तो आपने बैलेंस नहीं ली डाइट अपनी, या फिर आपकी एक्सरसाइज में कोई कहीं कमी रही है, या तो आपने एक्सरसाइज को करने में ज़्यादा समय नहीं दिया, यानी कि 30 से 40 मिनट आप कम से कम ज़रूर कीजिएगा डेली, ठीक है। और दूसरी बात डाइट, कि आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली होगी, या तो ओवर ईटिंग कई बार हम कर लेते हैं कि टीवी चलता रहता है, फ़ोन देखते रहते हैं और हमें खानी होती है 1 चपाती हम 2 खा लेते हैं, ठीक है। या कोई टेस्टी फूड होता है तो हम उसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो क्वांटिटी जब एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है फिर हमारा वेट बढ़ता है, या फिर वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है खाना, ठीक है। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, डाइट का भी रोल रहता है तो एक्सरसाइज का भी रोल रहता है, दोनों का रोल रहता है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करते रहेंगे और हम मर्जी से कुछ भी खाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आप खाना खाएं, भरपेट कर आपको खाना नहीं खाना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने पेट को खाली रखना है, क्योंकि क्या होता है, एक रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि जब भी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें आलस आता है, ठीक है। हमारी बॉडी थोड़ी सा लेज़ी फील करती है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आजकल मतलब कि 70-80% लोग फेस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ें हैं, तो ये नुकसान करता है अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं कई बार। तो हमें इस डाइट को भी अपना बैलेंस करके चलना है। सुबह के समय हम ब्रेकफास्ट तो उसको लाइट ही लेना है हमें ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं कि हम भरपेट कर खाना खा लेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। लंच में आप थोड़ा सा जो भी खाना खाएं वो ले लीजिए, ठीक है। थोड़े छोटी क्वांटिटी में बाउल ले लीजिए, अगर आपके पास छोटे क्वांटिटी के बाउल नहीं है तो आप थोड़ा सा कम खा लीजिए, लेकिन भरपेट आप खाना नहीं खाना, ठीक है। अब जो भी मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हूँ ये साइड फैट के लिए है हमारे, तो मैंने आपको यहाँ पर आज 3 से 4 एक्सरसाइज आपको बताई हैं साइड फैट रिड्यूस करने के लिए, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप ये 20 डेज़ का वेट लॉस सेशन अटेंड करते हैं, इसको ठीक तरीके से फॉलो करते हैं और साथ में अपनी डाइट का भी यानी कि खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली मतलब मैं कि 100% श्योर हूँ कि आपका 5 किलो तक वेट इजीली लूज़ कर पाएंगे आप, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा इसको, और साथ में डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा अपना। ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेकफास्ट ही करना है, उसको लंच नहीं बनाना, लंच को लंच में ही रखना है, उसको डिनर में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, और साथ में आपको फ्राइड फूड को अवॉइड करना है। कभी कभार हो गया ठीक है, आप खा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप हर दूसरे दिन फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो आपका वेट लॉस कहाँ से होगा, देखिए। और हमें वेट लॉस नहीं करना, हमें फ़ैट लॉस करना है, ठीक है। तो हमें हमेशा ये माइंड में रखना है कि हमें फ़ैट लॉस करना है, यानी कि फ़ैट को हटाना है बॉडी से, वेट को नहीं हटाना। जब फैट हट जाएगा तो हमारे शरीर में और भी अगर कोई बीमारी होती है तो वो भी दूर रहेगी हमसे, ठीक है। तो हमें आज से फैट लॉस पर ध्यान देना है, वेट लॉस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। और आपको स्टैंडिंग और सिटिंग दोनों एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। चाहे तो आप 4-4 कर लीजिएगा कि 4 स्टैंडिंग कर ली और 4 सिटिंग, या फिर आप 4 स्टैंडिंग कर लो 2 सिटिंग कर लो। और अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, कंफर्टेबल नहीं है नीचे बैठने में, तो आप चेयर पर बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों ही तरह से एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारा पूरे बॉडी का अच्छे से वार्म अप हो जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है, हमारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। और हमारी बॉडी अच्छे से मजबूत भी बन जाती है धीरे धीरे। तो इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो मोटिवेशनल लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने शेयर भी कर दीजिएगा सर्कल में, ताकि वो भी वेट लॉस जर्नी का पार्ट बन सके, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये है चक्की चालन आसन। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे हम इमेजिन करना है कि हम चक्की चला रहे हैं। पहले के ज़माने में लेडीज़ चक्की चलाती थी, कितना फिट रहती थी, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है अच्छे से, जब हम इस तरह से रोटेट करते हैं हैंड्स को। तो यहाँ पर मैंने 15 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेशन किया है और 15 टाइम रिवर्स रोटेशन किया है, ठीक है, ताकि दोनों तरह से ही हमारी बॉडी का अच्छे से मूवमेंट हो सके। तो आप इस तरह से 30-30 बार कीजिएगा, फिर एक बार फिर से 30-30 बार कीजिएगा। इस तरह से आप 2-2, 3-3 बार ज़रूर इसका रिपीटेशन कीजिएगा। इससे हमारी जो साइड है
वो भी उसका भी मूवमेंट हो जाता है अच्छे से, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पूरे बॉडी की मूवमेंट हो जाती है। तो ज़रूर कीजिएगा इसको, ठीक है। स्टार्टिंग में जितना आपसे हो बन पड़ता है उतना आप ज़रूर करना। नेक्स्ट जो है ये हम करेंगे एक्सरसाइज। तो इसमें हमें ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करना है। अगर आप स्लो कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप 5 कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना करें अच्छा करें। ये एक्सरसाइज से थोड़ा सा आपके पेट पर प्रेशर पड़ेगा, ये हमारे बेली फैट के लिए होता है, ठीक है। तो इसको आप जितना आप कंफर्टेबल हो करने में स्टार्टिंग में उतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। पूरा पैर ऐसा नहीं कि आपको बस फोल्ड रखना है तो फोल्ड ही रहेगा पैर, बिल्कुल स्ट्रेट करना है। देन इस तरह से आप 10 बार दोहरा लीजिए, दोबारा से 10 बार कर लीजिएगा उसको। तो इस तरह से इसके 2 से 3 रेपिटेशन आप ज़रूर कर लीजिएगा। चाहे 15 बार एक बार कर लें, चाहे 10 बार कर लें, या फिर 20 बार कर लें, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद जो है दोनों लेग्स को थोड़ा शेक कर लें ताकि पैरों में दर्द महसूस ना हो। उसके बाद जो है थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में, जिसे शशांक आसन कहते हैं। तो ये शशांक आसन की पोजीशन है, ये बहुत ही रिलैक्सेशन आसन है। तो इस तरह से आप रिलैक्स कर लें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, देन फिर उठकर बैठ जाएं और नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो अभी ये सब हमने कर लिए अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज, यानी कि फुल बॉडी की एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं और भी आपको एक्सरसाइज बताती हूँ जो कि आपके बेली फैट को कम करेगा। तो अभी ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ यहाँ पर, ये है ज़ीरो मेकिंग एक्सरसाइज, यानी कि हमें अपने दोनों पैरों से ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो अभी हम रोटेशन कर रहे हैं, यानी कि सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 15 बार एक बार कर रही हूँ और फिर 15 बार रिवर्स रोटेशन करूँगी। तो इस तरह से आप इसका भी अपने हिसाब से सेट बना लेंगे और अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे उसको, जितना कि आपकी बॉडी करने में कैपेबल है। फिर थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से क्या होता है कि आपके पेट पर थोड़ा सा प्रेशर आता है। तो ऐसा नहीं हो कि आपको फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। जितना आपकी बॉडी करने के लिए एग्री है उतना ही आप कीजिएगा। एक्सेस नहीं करना कि ऐसा नहीं कि आपको भाई जल्दी से वेट लॉस करना है। देखो, वेट हमने एक दिन में तो गेन भी नहीं किया था ना, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा वेट लॉस भी एक दिन में हो जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना जितना आपसे हो पाता है उतना आप कीजिए। तो इसी तरह आप थोड़ा सा करने के बाद रिलैक्स कीजिएगा 10 सेकेंड्स का, देन लेग्स को अप डाउन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसे भी क्या है, ये भी हमारे पेट की चर्बी को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। तो इस तरह से आप लेग्स को बिल्कुल सीधा कीजिएगा, जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिएगा। तो इसके भी आप सेट बनाएं, हर एक एक्सरसाइज का आप सेट बना कर कीजिए, क्योंकि अगर आप काउंट नहीं करेंगे ना मन में, तो आपको लगेगा हमने ज़्यादा कर लिया या हमने कम कर लिया। आप मन में अपना काउंट कर लीजिएगा कि हमें हर एक एक्सरसाइज का इतना सेट करना है, यानी कि 30 का बनाना है या 15 का बनाना है। जो भी आप कर सकते हैं वो आप कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी सारी एक्सरसाइज थोड़ा फ्लो में हो जाएंगे, ठीक है, तरीके से हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मन में काउंट करके हर एक एक्सरसाइज को करते चलिए, और बस रिजल्ट का आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। देखो, अगर आपने अच्छे से मन से किया तो आपको रिजल्ट भी तो उसका अच्छा ही मिलेगा ना, ठीक है। तो अब इन सभी एक्सरसाइज को करने के बाद आप थोड़ा सा लेग को इस तरह से मूवमेंट कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ लेग अप डाउन करना है और कुछ भी नहीं करना है इससे ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से आप लेग्स को अप डाउन कर लीजिएगा 10-10 बार, 15-15 बार। तो इन सभी एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद अब हम करेंगे आसन, ठीक है, क्योंकि अब हमारी बॉडी आसन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी बॉडी अच्छे से वार्म हो चुकी है, स्ट्रेचिंग भी हमने कर ली है, एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। तो यहाँ पर सबसे पहला आसन हम करेंगे मलासन, जो कि फीमेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बाकी इसे हर कोई कर सकता है। इस तरह से आप 15 से 20 सेकंड इसी पोजीशन में बैठ जाएं, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर दोहरा कर आपको दिखा रही हूँ। तो इस पोजीशन में आप बैठें 15 से 20 सेकंड तक, जितना आपसे हो सके, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आप 5 सेकंड बैठते हैं कोई बात नहीं, उसके बाद आप अपने टाइमिंग को बढ़ा दीजिए और सामने की ओर देखेंगे जब भी आप इस पोजीशन में आएंगे, ठीक है। आसन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो उनमें मूवमेंट हमको नहीं करनी होती है। अब रिलीज़ कर देंगे आसन को। अब आते हैं हम नेक्स्ट आसन पर,
जिसे कहते हैं प्लो पोज यानी कि हलासन। यहाँ पर आपको करना क्या है हलासन में यानी कि प्लो पोज में, आपको दोनों पैरों को इस तरह से इनहेल करते हुए उठा लेना है, देन होल्ड रखना है टिल 20 काउंट्स। ठीक है, आप मन में ही काउंट कर लीजिएगा, 10 20 जितना आप कर सकते हैं। होल्ड करेंगे, देन फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे आसन को। तो यह होता है हमारा प्लो पोज, जो कि हमारे थाइस को भी स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट जो है वो है बटरफ्लाई यानी कि भद्रासन। तो भद्रासन, ये है भद्रासन की पोजीशन। इसमें आपको जितना हो सकता है अपने पैरों को मोड़कर इस तरह फैलाएंगे और तितली की तरह मूवमेंट करना है आपको अप डाउन। ठीक है, आप फास्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप स्लो कीजिए, पर हाँ करना है आपको, चाहे आप 5 बार करें चाहे आप 10 बार करें। तो इसको भी आप रूटीन में ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसकी रेपिटेशन बना लीजिएगा आप। अगर आप 5 कर पा रहे हैं एक बार में तो फिर आप 5-5 करके इस तरह 3 से 4 बार आप इसको कर लीजिएगा, यानी कि दोहरा लीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे कोबरा पोज, जिसे कि भुजंगासन कहा जाता है। भुजंगासन करने के लिए आपको पेट के बल मैट पर लेटना है और धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को रेज करना है और सीलिंग की तरफ देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा होल्ड कर करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप इस तरह से थोड़ी देर रुकना है आपको, देन पोज को रिलीज़ करना है, फिर उसका रेपिटेशन करना है। इस तरह से आपको 3 से 4 बार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 5 से 10 बार करके दिखाया है, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा टाइम होल्ड कीजिएगा। तो जो कोबरा पोज है यानी कि भुजंगासन जो है, ये हमारे बैक को भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, साथ में मजबूत बनाता है हमारी कमर को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आजकल ये होता है सुनने में कि हमारे को बैक पेन है, हमें बैक पेन है, हमें कमर दर्द है। तो वो यही है कि अगर आप इस तरह के आसन करेंगे यानी कि कोबरा पोज करेंगे तो आपकी कमर मजबूत बनेगी। नेक्स्ट आते हैं हम बो पोज पर यानी कि धनुरासन। इसमें हमें अपने एंकल्स को होल्ड करना है, देन अपर बॉडी को भी रेज करना है और अपने पैरों को भी उठाना है जितना आप उठा सकते हैं, और इसी पोजीशन में हमें रुकना है कुछ देर के लिए, जितना आप रुक सकते हैं। तो ये भी हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन देता है। और देन फिर रिलैक्सेशन करेंगे मकरासन में। तो ये है मकरासन की पोजीशन, जो कि सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन पोज होता है। तो मकरासन में कुछ रिलैक्स करने के बाद 10 सेकेंड्स तक, उसके बाद हम आते हैं प्लैंक पोजीशन में। ये है प्लैंक, जो कि बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। इसमें आपकी पोजीशन बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि माउंटेन पोज बना लेते हैं हम लोग और उसको हम प्लैंक का नाम दे देते हैं, तो हमें उसको नाम नहीं देना प्लैंक का। प्लैंक में आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपनी बॉडी को फ्लैट रख के 10 या 20 काउंट्स तक होल्ड रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे, देन रिलीज़ कर देंगे पोज को। तो ये हमारे आसन हो गए हैं। अब हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ आसन वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, जो कि है कि प्राणायाम। तो यहाँ पर हमने शुरू किया है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जा रही हूँ, देन एक्सहेल करते हुए यानी कि स्ट्रोक करते हुए हाथों को नीचे लेकर आना है। तो इस तरह से आप इसको 10-10 बार ज़रूर कीजिएगा, फिर उसके रेपिटेशन कीजिएगा 3 से 4 बार, यानी कि 30-40 टाइम्स आप ज़रूर कीजिएगा, या फिर 4 से 5 मिनट तक आप ज़रूर इसको कीजिएगा। ठीक है, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है, जो कि विंटर्स में तो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर सर्दी ज़ुकाम है तो आप इस प्राणायाम को अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम कपालभाति क्रिया पर। कपालभाति क्रिया का आप सबको बहुत अच्छे से पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे माइंड को भी रिलैक्सेशन देता है और साथ में हमारे जो बॉडी है उस पर भी वर्क करता है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो आप इसके भी आप मतलब 15 से 20 बार आप इसको एक बार में कीजिएगा, फिर इसके रेपिटेशन करना शुरू कर दीजिएगा। फिर कुछ देर, और जब भी आप इसको शुरू करें तो आंखें बंद करके करें, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। उसके बाद दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करते हुए हल्का सा आंखों पर टच देंगे एंड बॉडी को टच करते हुए दोनों हाथों से फिर नमस्कार पर हम अपने आज के सेशन को फिनिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में।